हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती टाइम विद शुभम। तो फ्रेंड्स चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस रिज़ल्ट को देखना, पढ़ना और सीखना कि किस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, ताकि आप भी चेक कर पाएँ कि रिज़ल्ट में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता रही हूँ, अगर आपके पास ये रिज़ल्ट होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है यूनिट टेस्ट, टर्म, एनुअल, टोटल और ग्रेड। तो ये जो यूनिट टेस्ट है ये स्कूल 4 यूटी लेते हैं। एक यूटी 20 नंबर का लेते हैं, तो 4 यूटी हो गए 80 नंबर के। फर्स्ट टर्म है जो लेते हैं वो 40 नंबर का, जिसको हाफ करके कर देते हैं वो 20 नंबर का। यह एनुअल जो लेते हैं वो 60 नंबर का पेपर, जिसको वो कर देते हैं 30 और 10 नंबर देते हैं सारे बच्चों को परफॉर्मेंस के, 10 10 10 10 10 10 सब में। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे नंबर की कैलकुलेशन हुई है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है मेरे बेटे की यूटी कॉपी थी, मैंने उस हिसाब से पहले से ही यहाँ पे कैलकुलेशन लिस्ट बना के रखी थी, क्योंकि ये जो यूटी के नंबर और टर्म के नंबर होते हैं 40 और 20, 60 नंबर हमें पहले से पता रहते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में रहते हैं। और रही बात एनुअल की, तो ये कॉपी हमारे को देखने को तो मिलती है नहीं, हमें नहीं पता हमारे बच्चे ने कितना लेके आया है, तो ये तो हमारे पास देखिए होता नहीं है। तो मैडम जब ये कॉपी हमें रखने के लिए दे देती है, तो आप प्लीज़ कॉपी को संभाल के रखेंगे। फर्स्ट टर्म के जब आप पीटीएम में जाएंगे तो ये नंबर भी आप संभाल के रखेंगे, ताकि आप भी देख पाएँ कि आपके रिज़ल्ट सही बना है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये पहला यूटी है, पहले यूटी में सारे सब्जेक्ट के नंबर जो मैंने लिख रखे हैं। ये दूसरा यूटी है, दूसरे यूटी के सारे सब्जेक्ट के नंबर लिख रखे हैं। तीसरे यूटी के लिख रखे हैं, फोर्थ यूटी के लिख रखे हैं। तो 20 नंबर का एक यूटी है, तो चारों यूटी मिलके बन गए 80 नंबर। तो अब ये जो हिंदी के नंबर हैं, फर्स्ट में इतने थे, सेकंड में इतने थे, थर्ड में इतने थे, फोर्थ में थे, इसको काउंट किया तो हो गया 76.5, तो जो कि हमारे बच्चे ने 80 में से लेके आया है। अब 80 नंबर का तो देखिए रिज़ल्ट बनेगा नहीं, रिज़ल्ट के फार्मूला है, तो 80 को हाफ करके कर दिया गया है 40, तो नंबरों को भी हाफ कर दिया गया है 38। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है 40 की। तो देखिए, इस बच्चे के हिंदी में मैं आपको दिखाती हूँ, 76.5 थे, तो यहाँ 40 में से हाफ करने के बाद हो गए 38.25। चलिए आप पॉइंट को जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ हिंदी में 38 नंबर चढ़े हैं ना, मतलब 40 में से 38 और 80 में से 76.5 थे उसके नंबर। तो आप ये यूटी वाला आप अपने हिसाब से आप चारों यूटी के नंबर टोटल करें, लिखें, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, चारों को टोटल करें, यहाँ लिखें जो 80 का टारगेट है, फिर उसको करें आप आधा, मतलब हाफ, तो वो हो गया 40 का सीरीज़। तो 40 की सीरीज़ नंबर आएगी यहाँ, जो मैंने देखिए ये लिख रखे हैं यूटी। देखिए यहाँ मैंने टोटलिंग की थी, उसको हाफ की थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए भी ऐसे बना रखा है। ये हमारे यूटी के नंबर हैं, ये देखिए जो जो हमारा रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग 40 नंबर वाला है। तो देखिए मैं आपको एक दो और चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये रहा साइंस में है 38.75, मतलब ये हो रहे हैं हमारे 39। तो देखिए साइंस में भी है ना 39। तो अब आप यूटी का समझ गए होंगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी फर्स्ट टर्म का समझा देती हूँ। देखिए, ये फर्स्ट टर्म के नंबर हमें मैम पीटीएम में लिख के देती है, या आप खुद भी लिख के आ सकते हैं, और इसको संभाल के रखिएगा। तो ये फर्स्ट टर्म होता है हमारा 40 नंबर का, तो 40 में से 39, 40 में से 37, ये तो आप समझ गए। बट रिज़ल्ट बनाने के लिए हमें 40 को 20 करना पड़ता है। तो जब 20 नंबर 40 को हाफ करके करेंगे 20, तो इन नंबर को भी आपको हाफ करके ऐसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब हिंदी में से अगर 40 में से 39 थे, तो हिंदी में 20 में फर्स्ट टर्म में आएंगे 19.5। तो चलिए पॉइंट को छोड़, अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, बट स्कूल वालों ने नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो मतलब 19। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हिंदी में है ना 19, इंग्लिश में भी है 19। तब आप ये टर्म का समझ गए। अब मैं आपको फटाफट से ये एनुअल की सीरीज़ समझाती हूँ, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि एनुअल किस हिसाब से बनाया गया है। तो जैसे ये देखिए यहाँ एनुअल का लिखा है 38 नंबर,
एक्चुअली एनुअल का जो पेपर होता है वो होता है 60 नंबर का, जिसको हाफ करके होता है 30 नंबर। तो यहाँ पे जो सीरीज़ बनी है ये 38 की बनी है, मतलब ये 40 की सीरीज़ बनी है, क्योंकि 40 और 20 60, 60 और 40 100। तो ये जो नंबर हैं टोटल हमारे ये 100 में से हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखिए इंग्लिश में से 38 जो मिला है वो 38 कैसे मिला है। ये जो 38 है इसमें से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 28। अब आप बोलेंगे 10 हमने क्यों माइनस करें, क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं इसमें मैडम 10 नंबर बच्चों को, सारे बच्चों को परफॉर्मेंस के देती हैं, सारे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस के, मतलब इसमें भी 10 है, 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 ऑलमोस्ट सब में 10 मैडम ने इंक्लूड किए हैं परफॉर्मेंस के। तो आप इस सारे नंबरों में से पहले आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। 38 में से मैंने 10 माइनस करे, जो बन गए हमारे इंग्लिश के 28। तो ये जो हमारा इंग्लिश का 28 बना है, ये 28 हमें नंबर किस में मिले थे, 30 में हाफ करने पे बने। और 60 में जब ये हमारे डबल हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 56। मतलब आपके बच्चे ने फाइनल के पेपर में 60 नंबर में से 56 लाया, जिस 60 को स्कूल में हाफ करके 30 बनाया गया, और इस 56 को हाफ करके 28 बनाया गया, और इसमें प्लस 10 परफॉर्मेंस के नंबर दे के 38 बनाया गया। तो अब आप सारे नंबरों में इसी हिसाब से अपने अनुसार माइनस कर लीजिएगा, जैसा भी आपका रिज़ल्ट हो। -10 10, तो वो 30 के नंबर हो जाएंगे। 30 को डबल करो 60, तो नंबर को भी फिर डबल करो तो वो 60 की कैटेगरी। समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।